नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द नोटबुक प्लस में। वैदिक मैथ की आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्यवकलन यानी सबट्रैक्शन। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और सीखते हैं कि वैदिक मैथ में हम कैसे व्यवकलन या घटाना करते हैं। व्यवकलन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम घटाना। अब वैदिक मैथ में हम घटाने की क्रिया को कैसे करते हैं उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि 7634 माइनस 6216। हमें इसमें से इस संख्या को घटाना है। तो वैदिक मैथ में कैसे निकालेंगे? तो वैदिक मैथ में घटाने की इस क्रिया करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिस सूत्र का नाम होता है हमारा परावर्त्य योज्यते। तो चलिए मैं लिख देता हूं कि मैंने किस सूत्र का इसमें प्रयोग किया है। परावर्त्य योज्यते। इस सूत्र के अंतर क्या होता है, हम संख्याओं के चिन्हों को बदल लेते हैं और संख्याओं को चिन्हों को बदलते किसमें है, हम विनकुलम संख्याओं के चिन्हों में बदलते हैं। तो विनकुलम संख्याओं के चिन्हों में हम इसको बदलते हैं। और इसमें जो चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम क्या नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं ऋणात्मक पूर्णांश के नाम से जानते हैं। तो अब कैसे करते हैं इसका यूज, इस सूत्र का? तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ये जो हमारे यहाँ पर संख्या है, इन संख्या को हम लिख लेते हैं, कॉलम के रूप में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 7634। इसके नीचे हम संख्या लिख लेंगे 6216। और ये जो संख्या है इसके ऊपर क्या कर लेंगे, हम ऋणात्मक पूर्णांश लगा लेंगे, जिसमें से हम जो संख्या घटानी है उसके ऊपर क्या लगा लेंगे, हम ऋणात्मक पूर्णांश लगा लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम जब सॉल्व करेंगे तो जो चीज हमारे इसमें से क्या करेंगे, छोटे में से बड़े को घटाएंगे ऊपर या नीचे संख्या देखकर। हम देख रहे हैं हम 4 में से 6 नहीं घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे। अगर 6 में से 4 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2। यहाँ पर अगर हम 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। और यहाँ 7 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। हमें यहाँ पर देखना था, जो हमने 6 में से 4 घटाया था इसका मतलब हमारी जो ऋणात्मक पूर्णांश वाली विनकुलम वाली जो संख्या थी वो बड़ी थी। यहाँ पर छोटी है तो 3 आ जाएगा, 3 में से अगर 1 जाएगा 2। यहाँ भी गया तो कितना आ गया, 4। यहाँ कितना आ गया, 1। अब ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है विनकुलम, इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विनकुलम संख्या। क्या बोलेंगे इसको, विनकुलम, विनकुलम संख्या या विनकुलम युक्त संख्या, आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। अब इसको हम कैसे साधारण में बदलें? अगर इसको हमें साधारण में बदलना तो हम कैसे करते हैं, विनकुलम के अनुसार जो अंतिम अंक है उसको 10 से, शेष को 9 से, और लास्ट में जो अंक बचा है उसमें से हम क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। यहां पर अगर हम इसको 10 से घटाएंगे 2 को तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। अब इसमें से क्या करेंगे, जो 2 है इसमें से हम 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। और ये 4 बचा है तो ये 4 का 4 और 1 का 1। और ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 1418, ये क्या है, इसका आंसर है। अगर हम 7634 में से 6216 घटाए तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1418। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे वैदिक मैथ में घटाने की क्रिया करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पर हम संख्या ले लेते हैं
173327। अब इसको इसमें से हमें घटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और क्या इस सूत्र के अनुसार क्या करेंगे, हम चिन्ह बदल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या को हम घटा रहे हैं उसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम विनकुलम संख्या बना देंगे उसको, और ऋणात्मक पूर्णांश लगा के बनाते हैं। हम क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे। अगर 7 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे ऋणात्मक पूर्णांश के साथ। अगर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस वाला। अगर 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे ऋणात्मक पूर्णांक के साथ। अगर 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 3 बचेंगे प्लस के। अब ये जो संख्या है हमारी, ये क्या है, ये विनकुलम संख्या है, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें साधारण में बदलना है। तो साधारण बदलने के लिए क्या रूल है, अंतिम को 10 से, सभी को 9 से, और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा अंक बचता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। अगर 4 को हम पहले घटाएंगे तो 10 से घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 6। इसके आगे कोई विनकुलम नहीं लगा हुआ है संख्या पे, तो क्या करेंगे, इसमें तो हम 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अगेन फिर हम दोबारा वही शुरू करेंगे। 5 को 10 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 5। और अगली संख्या में हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। और ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, यही क्या है, इसका आंसर है। मुझे आशा है कि आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।